Last week, India reported two things, two completely different things to two completely different types of women. On 21st May 2026, 6:52 in the morning Nepal time, 11 Indian women stood on top of the world. 8,848 meters, death zone minus 30 degrees. And on the other hand, some other women in India lost their lives in the safe zones of their homes. पहले अच्छी खबर बताती हूँ। 21 मई को दो अलग अलग इंडियन फोर्सेस की ऑल वुमेन इंडियंस टीम ने माउंट एवरेस्ट समिट किया। ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस एंड BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एंड दैट टू ऑन द सेम मॉर्निंग। इनके नाम याद रखने वाले हैं। कांस्टेबल कौसर फातिमा लद्दाख से, कांस्टेबल सेरिंग चुरोल कारगिल से, कांस्टेबल मुनमुन घोष वेस्ट बंगाल, कांस्टेबल राबेका सिंह उत्तराखंड, चारों ने BSF फ्लैग के साथ समिट पे वंदे मातरम गाया। और ITBP टीम में भनिता तिम्मुंगपी असम की बेटी ने डेप्यूटी लीडर के रूप में टीम को लीड किया। रूपामोनी गौड़ लखीमपुर से असम की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट को समिट किया। टोटल 11 वुमेन क्लाइंबर्स सबकी सब टॉप तक पहुंची। ये सिर्फ पहाड़ चढ़ने की कहानी नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग की कहानी भी है। डेथ जोन में हर कदम एक चॉइस होता है, आगे बढ़ना है या वापस जाना है, और वो चॉइस कोई माँ बाप नहीं लेते आपके लिए। वो चॉइस वो औरतें 8,848 मीटर्स की ऊंचाई पर अकेले खुद लेती हैं। अब दूसरी साइड देखते हैं। लास्ट वीक जब ये औरतें माउंट एवरेस्ट पे वंदे मातरम गा रही थी, तभी इंडिया में एवरेज हर 90 मिनट में एक औरत डाउरी की वजह से वन वे और दी अदर अपनी जान खो रही थी। 90 मिनट्स, कैन यू इमेजिन? जब तक आप एक मूवी देखकर बाहर आते हो तब तक एक औरत ऑलरेडी अपनी जान खो चुकी होती है। NCRB क्राइम इन इंडिया 2024 ने 5,737 डाउरी डेथ्स रिपोर्ट की हैं। ऑन एन एवरेज 15 to 16 डेथ्स पर डे। कैन यू इमेजिन? और सिर्फ मई के सेकेंड वीक में ट्विशा शर्मा 33 इयर्स जो कि भोपाल में उनकी डेथ हो गई। दीपिका नागर 24 ग्रेटर नोएडा में अपने घर की छत से गिरा दी गई या गिर गई। खुशबू पतानी 23 मध्य प्रदेश की, पति ने जला दिया। वीना कुमारी दिल्ली, ससुराल में दम तोड़ दिया। अब ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये हम जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैरिड, हमारी बहनें, हमारी बेटियां। और ट्विशा शर्मा की जो कहानी है ना, ये तो बहुत ज़्यादा चुभने वाली है, जस्ट बिकॉज इनकी जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो पब्लिक हो गई हैं। ट्विशा शर्मा 33 इयर्स की थी, नोएडा की रहने वाली थी। इनकी शादी अभी दिसंबर 2025 में हुई थी समर्थ सिंह से, जो कि एक लॉयर हैं। इनकी मदर इन लॉ रिटायर्ड जज हैं। ट्विशा अपने हस्बैंड समर्थ को मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू मिली थी, और सिर्फ अपनी शादी के 5 मंथ्स बाद इनकी डेथ हो जाती है। परेशान करने वाली बात यह है कि अपनी डेथ से सिर्फ 5 दिन पहले 7 मई को ट्विशा ने अपनी माँ को मैसेज भेजा था। प्लीज़ ये मैसेज पढ़ के देखो। माँ, आप मुझे यहाँ से लेने आ जाओ कल प्लीज़। आई डोंट थिंक समर्थ को अब मैं चाहिए हूँ, कल सुबह फ़ोन करना। पता नहीं अब मैंने क्या किया। समर्थ ने कहा है 1 साल से झेल रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा मम्मी, मैं करूँ तो क्या करूँ। ज़रा पढ़ के सोचो, 33 इयर्स की पढ़ी लिखी लड़की अपने घर में, अपने ससुराल में, उसको अपनी मम्मी से परमिशन लेनी पड़ रही है, पूछना पड़ रहा है मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं। और 5 डेज़ बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो भी मिस्टीरियसली। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम इतना बड़ा ये डिफरेंस क्रिएट क्यों कर रहे हैं। एक साइड पे तो हम विमेन को एवरेस्ट पे पहुँचा रहे हैं और उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे इंडिया की ही औरतें अपने घर में दफना दी जाती हैं, अपने सेफ जोन में। तो ये डिफरेंस क्या है? वो अलग दिखती हैं, उनका रहना सहना अलग है, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है एजेंसी, डिफरेंस है डिसीजन मेकिंग। एक औरत अपने डिसीजन कॉन्फिडेंटली खुद ले सकती है और दूसरी औरत को डिसीजंस लेना सिखाया ही नहीं गया। क्लाइंबर्स को बेस कैंप पर ही सिखा दिया जाता है कि तुम अपने डिसीजंस खुद लोगे।
स्टॉर्म आया तो समिट को छोड़ दोगे, फ्रॉस्ट बाइट हुई तो पीछे हट जाओगे और तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिसीजन तुम्हारा होगा। अपनी ट्रेनिंग पे ट्रस्ट करो। और हम अपनी बेटियों को क्या ट्रेनिंग देते हैं? बेटा एडजस्ट करो, इन लॉज की बात सुनो, सहना सीखो, थोड़ी पेशेंस रखो, घर छोड़ के मत आना, लोग क्या कहेंगे? हम उनकी ट्रेनिंग ही गलत कर रहे हैं। सो हियर इज़ माई मैसेज टुडे फॉर द पेरेंट्स ऑफ द डॉटर्स। प्लीज़ अपनी डॉटर्स को एक क्लाइंबर की तरह बड़ा करो, उनको कॉन्फिडेंट बनाओ, उनको डिसाइसिव बनाओ, उनको ये सिखाओ कि अगर उनकी मैरिज एक स्टॉर्म बन जाए तो उन्हें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है घर आने के लिए। उन्हें कॉल करके ये नहीं कहना कि मम्मी मुझे घर लेने आ जाओ या मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो उठेगी, वो अपने बैग्स पैक करेगी, अपनी टैक्सी बुक करेगी और अपने घर आ जाएगी। और जब वो घर आ जाएगी उसके पेरेंट्स उससे नहीं पूछेंगे क्या हुआ, क्यों आई, घर क्यों छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे, हमें बताना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ इतना कह देना कि बेटा आपने ठीक किया, अंदर आ जाओ। ट्विशा ने अपने माँ से पूछा था, मम्मी मैं करूँ तो क्या करूँ? ये सवाल ही नहीं आना चाहिए था क्योंकि ट्विशा को पता होना चाहिए था कि ये उसका डिसीजन है, उसकी लाइफ है। और अगर क्वेश्चन होना चाहिए था तो क्वेश्चन इस चीज़ का होना चाहिए था कि मुझे यहाँ से बाहर कब निकलना है। 11 women on top of the world last week did not ask anybody's permission to climb safely। और एक बेटी अपने घर में, अपने ससुराल में अपनी माँ से परमिशन मांग रही है कि मैं घर वापस आ सकती हूँ, आप मुझे लेने कब आ सकते हो? प्लीज़ ये हमें बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। ये गैप हम पेरेंट्स ही ख़त्म कर सकते हैं। अपनी बेटियों को फियर्स बनाओ, अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करो और अगर वो कभी ससुराल से घर आ जाएं तो उनके लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले रखो, उनसे सवाल मत करो, रादर उनको टाइम दो हील होने का, अपनी थॉट्स को गैदर करने का। तो ये थी आज तक की चाय। अगर ये आपको सोचने पे मजबूर करे तो प्लीज़ इसको शेयर करो किसी बेटी तक, किसी माँ बाप तक। टी टॉक विद रिची, सी यू नेक्स्ट टाइम।